CSR नेट लाइफ साइंस में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सबसे आसान पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक पता है क्या? चारगाफ रूल। आपको लगता होगा ये सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला है, A=T एंड G=C, पर CSIR इसी बेसिक मैथ को घुमाकर हर साल ट्रिकी न्यूमेरिकल्स पूछता है, जहां स्टूडेंट्स अपना टाइम और मार्क्स दोनों लूज कर देते हैं। अगर आपको लगता है इसका क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन मिस्टेक के 30 सेकंड्स में सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज हम सीखेंगे वो मास्टर स्ट्रेटजी जो आपको इस टॉपिक से पूरे 2 से 4 मार्क्स दिला सकता है। लेट्स क्रैक इट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चारगाफ्स रूल। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इट वाज गिवन बाय चारगाफ एंड इट इज फॉर डबल स्ट्रैंडेड DNA या BDNA. It was given by E. Chargaff in 1950. Now Chargaff rule is applicable for double stranded DNA. A जो है T के साथ पेयर करता है और G जो है C के साथ पेयर करता है। पहला जो रूल है Chargaff का वो क्या है? प्यूरीन DNA में is always equal to pyrimidine. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। प्यूरीन कौन कौन सा था? A plus G, याद करो, all girls are pure, is equal to pyrimidine कौन सा था? C plus T. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक? या ये क्या है? जितने प्यूरिन हैं डिवाइडेड बाई जितने pyrimidine हैं विल बी 1। या इसको अगर हम कहें रेशियो ऑफ प्यूरिन बाय pyrimidine इज 1। इसका मतलब है क्या है? प्यूरिन मान लो अगर A है, pyrimidine मान लो अगर T है, तो ये क्या होगा? 1 होगा। इस आप स्ट्रैंड में देखिए, ये जो स्ट्रैंड है इसमें आप देखिए A कितना है? A है 1 2 3। तो अगर मान लीजिए A अगर 3 है, T कितना होगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में? 1 2 3 3, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया? 1। उसी तरीके से अगर हम G डिवाइडेड बाई C लेते हैं तो कितना आएगा? G कितना है? 1 2 2 G है। C उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड C होगा, तो ये भी हो गया 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। यानी प्यूरिन बाय pyrimidine का रेशियो हमेशा 1 आता है, ठीक है। या इसको अगर आप दूसरे भाषा में बोलें तो A का परसेंटेज इज इक्वल टू T का परसेंटेज और C का परसेंटेज इज इक्वल टू G का परसेंटेज। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जितने भी A प्लस T हैं विल नेवर बी इक्वल टू G प्लस C। तो ये सब क्यों हो रहा है? जितना प्यूरिन है उतना ही pyrimidine है। तो आपको जितने प्यूरिन्स हैं उतने ही pyrimidines हैं, आपको ये याद रखना है, ओनली इन केस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA। चारगाफ का दूसरा रूल था न्यूक्लिक एसिड का पोजीशन वैरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। जो A प्लस T का रेशियो है, A प्लस T डिवाइडेड बाई G प्लस C का जो रेशियो है, दिस वैरीज, ये जो है वैरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। अब इसी के वजह से क्या होता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है। इट कॉजेज जेनेटिक डाइवर्सिटी। ऐसे समझो कि अगर ह्यूमन जीनोम है, ह्यूमन जीनोम में 40% G/C होता है और ऑब्वियसली बचेगा क्या? 60% A और T होता है। और यीस्ट जीनोम में देखा गया है कि 38% GC है, तो बचा कितना? 62% AT। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं डू नॉट ओबे चारगाफ्स रूल। जैसे कि मान लो कि अगर कोई एक DNA वायरस है जिसका DNA सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसमें मान लो ये DNA का स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो इसमें पेयरिंग तो होगा नहीं। मान लो ये C है, G है, T है, C है, वॉटेवर हो, लेकिन इसके पेयरिंग करने के लिए कुछ तो है नहीं, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो कोई बेस पेयरिंग होगा ही नहीं। यानी A विल नॉट बी इक्वल टू T। इसको ऐसे लिखें, A और T का रेशियो will not be equal to 1. Chargaff rule will not be obeyed in the single stranded nucleic acids. Do not obey Chargaff's rule. अब एक क्वेश्चन करते हैं कि if double stranded DNA has 35% T, what is the percentage of G? अगर 35% थाइमीन है डबल स्ट्रैंडेड DNA में, तो G का परसेंटेज कितना है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड DNA है, A T के साथ पेयर कर रहा है, G C के साथ पेयर कर रहा है। हमें ये याद रखना है, जितना प्यूरिन होगा उतना ही pyrimidine होगा। चारगाफ रूल यही तो कहता है। अगर T दिया है 35%, T का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है? A, तो A भी 35% हो गया। टोटल कितने परसेंटेज हो गए? 70%। बचा कितना? टोटल परसेंटेज कितने में होता है? 100% में। 70% हो गया, तो 100 माइनस 70 इज 30% अभी बचा हुआ है, ठीक है। और क्या बचा हुआ है? C बचा हुआ है और G बचा हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 15% और 15%। क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ G? तो G का परसेंटेज कितना आया? 15%। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ट्रिक यही है कि जितना प्यूरिन है उतना ही pyrimidine है। देखो, प्यूरिन इज इक्वल टू pyrimidine, करेक्ट। तो प्यूरिन यहाँ पे एडेनिन भी है और ग्वानिन भी है, ठीक है। तो प्यूरिन कितना हो गया? 35 प्लस 15 कितना हो गया? 50%। उसी तरीके से जो pyrimidine है यानी T प्लस C कितना हो गया? अगेन 35 प्लस 15 इज इक्वल टू 50%। तो जितना pyrimidine है उतना ही प्यूरिन है। गॉट द पॉइंट? एक क्वेश्चन है, अ डबल स्टैंडर्ड DNA फ्रेगमेंट इज 100 बेस पेयर लॉन्ग। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, 100 बेस पेयर्स बोला है, 100 बेस पेयर लॉन्ग इफ इट कंटेन्स
30 एडेनिन बेसेस कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन दिस फ्रेगमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, एडेनिन दिया है। एडेनिन कितना है, 30 है। एडेनिन पेयर करता है टी के साथ, तो टी कितना हो गया, ये भी 30 हो गया। अब टोटल बेसेस यहाँ पे कितना दिया हुआ है, टोटल बेसेस यहाँ पे दिया है 200। क्यों, क्योंकि 100 बेस पेयर क्वेश्चन में तो है, बेस पेयर है, बेस पेयर, इसीलिए अगर बेस पेयर है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, विच विल बिकम 200 बेसेस। यानी इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में टोटल 200 बेसेस है, या बोलेंगे 100 बेस पेयर्स है। कहने का मतलब है एक में 100 बेसेस, दूसरे स्ट्रैंड में भी 100 बेसेस, तो टोटल कितना हुआ, 200 बेसेस हुआ। अब देखो टोटल बेसेस अगर 200 है तो रिमेनिंग बेसेस कितना हो जाएगा, 200 माइनस ए और टी कितना था, 30 प्लस 30। जीसी निकालने के लिए 80 को तो माइनस करना ही पड़ेगा ना, तो 200 माइनस 60 कितना हो गया, 140। अभी देखो सिंस G इज इक्वल टू C, इसीलिए G विल बी 70 और C विल ऑल्सो बी 70। यानी ऐसा कहें कि GC पेयर इज इक्वल टू 70। हाइड्रोजन बॉन्ड निकालना है इन दिस फ्रेगमेंट, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज इक्वल टू 30 इंटू 2 प्लस 70 इंटू 3। 2 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि A और T के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि G और C के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। कितना हो जाएगा, 60 प्लस 210 इज इक्वल टू 270 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कौन सा आंसर सही होगा, 270। एक क्वेश्चन है, अ 100 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल हैज 2 strands, strand 1 and strand 2. Strand 1 has 20 adenine and 30 cytosine bases. What is the number of thymine and guanine bases in strand 2? तो देखो जितना strand 1 में रहेगा A उतना ही T रहेगा strand 2 में, जितना A रहेगा उतना ही T रहेगा। तो अगर एडेनिन स्ट्रैंड 1 में एडेनिन 20 दिया है तो A कितना हो जाएगा, A भी तो 20 हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो गया, 40%। उसी तरीके से C स्ट्रैंड 1 में विल बी इक्वल टू G इन स्ट्रैंड 2। अगर यहाँ पे 40 हो चुका है, 80 के लिए बचा है कितना, 60% बचा हुआ है, तो C कितना हो जाएगा, 30% विल बी इक्वल टू 30%। 30% C इन स्ट्रैंड 1, 30% G इन स्ट्रैंड 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी कि T में नंबर ऑफ T इन स्ट्रैंड 2 कितना हो गया, 20, और G कितना हो जाएगा, G विल बी 30% इन स्ट्रैंड 2।